जाने से टाइम पे उन्होंने मुझे बोल के गया कि यस शी इज ए ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड वो मॉडरेट लेवल पे है। जब आपको पता चला और जब आप अपने घर में सबको बताए, सबका क्या रिएक्शन था उसको लेके? माई मदर वो पूरा डिप्रेशन की पेशेंट बन गई थी। मेरे हस्बैंड डे 1 से बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड उनको ये था कि तुम्हें अगर इसको क्योर करना है तो अभी से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेशन के सिवा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। पेरेंट्स में जो एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, तब तक वो बच्चे को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक स्पेशल बच्चा यहाँ पे बैठा है बट इसको तो पता नहीं है ना, तो वो तो चाइल्डिश बिहेवियर करेगा ही। अगर आप लोगों में ही वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो आप इस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करो। एक टाइम के बाद स्पेशल बच्चों को क्या करना है, हम माँ बाप हम लोगों ने तो सिखा दिया, पेंटिंग सिखा दिया, म्यूजिक सिखा दिया, डांस सिखा दिया, बट उसके बाद क्या? आई फील कि एक अटेंडेंस हमें गवर्नमेंट से 1 या 2-3 अटेंडेंस स्पेशल बच्चों के लिए रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत स्पेशल है। जैसे आपने सुना है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। सिमिलरली, behind every child who has got autism, there is a mother standing rock solid to support him or her. तो आज हम ऐसे एक मदर की स्टोरी सुनने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट है। आज हम उनसे वो स्टोरी सुनने वाले हैं जो रॉ भी है, रियल भी है और इंस्पिरेशनल भी है। तो आज हमारे साथ है पांचाली गुप्ता। वेलकम पांचाली जी। थैंक यू तो हैविंग मी हियर। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे आपकी स्टोरी, आपको घुमाने से कैसे जो पूरा जो ऑटिज्म को लेके जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सब। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि जब आई टेक यू बैक इन टाइम मशीन, तो जब आपको रियलाइजेशन हुआ कि आपकी जो डॉटर है, परी नाम है, तो वो ऑटिज्म उसको है, वो वाला पूरा एक्सपीरियंस किस है? ओके, शी इज तब वो 1.5 इयर्स की थी, तब हमें पता चला कि शी इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। बिकॉज उससे पहले हमें बहुत सारा जर्नी था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, से बहुत लंबी जर्नी थी। तो आप दिल्ली में थे? हाँ, हम लोग तब दिल्ली में थे। जर्नी बहुत बड़ी थी, तो बहुत मुश्किल से हमें चाइल्ड ब्लेस्ड हुई थी। एंड बड़ी आने के बाद वी आर सो हैप्पी। सो जो चीज बाकी जो चीज देखनी चाहिए थी, हम लोगों ने उसमें ज्यादा कंसंट्रेट ना करके उस पे, मतलब उसकी एक स्माइल, उसकी वॉकिंग, इस पे ही ज्यादा हम लोगों ने कंसंट्रेट किया था rather than other things। तो जब हम लोग शी टर्न्ड 1.5 ऑन दैट टाइम, 6-7 मंथ्स में थोड़ा बहुत छोटा छोटा वर्ड्स शी बोलना लगी थी, जैसे मतलब मम्मा दूध दे दो, सच ऐसे बोल रही थी। तो हमें लगता था कि मे बी वो जल्दी बातें करना स्टार्ट कर देगी, और बहुत ज्यादा उसको मतलब वॉकिंग करने का बहुत मन मतलब होता था। उसने ट्रॉल किया ही नहीं था, सो हर टाइम उसको वॉक करना है, इतना उसको ज्यादा ये था। तो उस बहुत जल्दी उसने वॉकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने वो सब छोटे छोटे जो चीजें हैं, हम लोग ने कभी पॉइंट आउट ही नहीं किया। सो जब 1.5 इयर्स में हम लोग मॉरिशस गए तो थे, उसके पहले जब आई कांटेक्ट आप कर रहे थे, तो आपको आई कांटेक्ट एक्चुअली वगैरह मिल रहा? हम लोगों ने कभी वैसे ज्यादा नोटिस ही नहीं किया, बिकॉज हम लोग जब उसके सामने कैमरा देख करते थे, कैमरा तब को जमाने में तो मोबाइल कैमरा उतना अच्छा नहीं आया था। मैं 2008 की बात कर रही हूँ, शी अच्छा। बोर्न ऑन 2008। उस टाइम उतना अच्छा कैमरा उसको थे नहीं, नॉर्मली कैमरा जो हमारे पास होते थे उससे अगर उसका क्लिक करते थे तो शी प्रॉपर आई कांटेक्ट देती थी। सो हम लोगों ने कभी उस चीज को उतना मतलब मन में भी नहीं आया है कि हमारा मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो दैट टाइम जब हम लोग शी 1.5 में हम लोग जब मॉरिशस घूमने गए थे, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि वो बाहर निकलते, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट एक अलग होता है और बाहर का एनवायरनमेंट एक अलग होता है। सो बाहर के एनवायरनमेंट में शी गेट बहुत इरिटेट होती थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। हर द टाइम उसको एक फैसिनेशन होता था कि दूध का बोतल चाहिए, एंड उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दूध की एक बोतल चाहिए। तो उसके बाद से धीरे धीरे करते फिर वहां पे साइबर के जो इमीडिएट बॉस थे, उनकी वाइफ ने हमें पॉइंट आउट किया कि इस बच्चे में आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो उससे हमें लगता है कि
मे बी उसको ऑटिज्म है, बट ऑटिज्म नेम भी उन्होंने पूरा हमें नहीं बताया था। बोले मे बी उसको शायद कुछ प्रॉब्लम है, तुम एक बार डॉक्टर के साथ बात करो। बीइंग ए पेरेंट, इतने साल बाद हमें मतलब एक बेबी हुई है, सो हम लोग तब थोड़ा मुझे भी खराब लगा था कि वाई ऐसे क्यों। बट फिर हम लोग आने के इंडिया आने के बाद हम लोगों ने भी नोटिस की कि हाँ सच में उसको आई टू आई कॉन्टेक्ट एकदम नहीं है, एंड नेम रिस्पॉन्स तो एकदम ही नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि किसके पास जाए, तो हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स, पेडिट्रिशियंस, बहुत सारे सब जगह पे ट्राई किया। एंड जो उसकी मतलब पुरानी पेडिट्रिशियन थी, डॉक्टर इंद्रपुरम में है, तो उन्होंने हमें पॉइंट आउट किया कि हाँ मुझे भी ये चीज लगा कि उसको शायद कुछ प्रॉब्लम है। सो वहां से हम लोग फिर एक उन्होंने एक डॉक्टर को हमें रिकमेंड किया था कि आप उनको जाके दिखलाओ, मे बी वो आपको गाइड कर सका। तो हम लोग तब वैशाली एक में जो मैथ्स है वहाँ पे जो डॉक्टर थी, साइकोलॉजिस्ट थी, तो उनको हम लोगों ने दिखाया था। एंड उन्होंने हमें बोला कि या शी इज एन, हमें लगता है कि शी इज एन ऑटिज्म है। तो आपका उस टाइम आपका और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन? हस्बैंड तो का तो फिर भी मैं आई डोंट, मतलब वो भी बहुत शॉकिंग थे, बट सबसे शॉकिंग मेरा था क्योंकि मैंने कभी ऑटिज्म वर्ड्स ही नहीं सुने थे। आई डोंट, मतलब मुझे कोई पता आइडिया ही नहीं था अबाउट ऑटिज्म, क्या होता है क्या नहीं है, कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने उन डॉक्टर को बोला कि अगर ऑटिज्म है आप कोई दवाई मेरे से लिख दीजिए तो मे बी शी ठीक हो जाएगी। हाँ, तो उन्होंने बोला ये ना ट्रेनेबल है, इट्स नॉट क्योरेबल, इट्स ट्रेनेबल। सो वो सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ऑटिज्म। तो उस टाइम एक जी टीवी में सीरियल आती थी, वो था ऑटिज्म के बेस पे। वो सीरियल में उस लड़की को मैं देखती थी, एंड साइबर ने मुझे बोला कि तुम जो सीरियल देखती थी ना, वो जो लड़की थी वो है तुम्हारी डॉटर। एंड सेकंड है, तब तक माय नेम इज खान भी रिलीज हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि माय नेम इज खान का जो शाहरुख खान ने जो प्ले किया था कैरेक्टर, वो भी है ऑटिज्म, बट वो ऑटिज्म है, ऑटिज्म की बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सो ही इज एज पर जस्ट लेवल। अब परी का हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल में है, बट स्टिल तब तक मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर ही मैं चिल्ला बड़ी कि तुम गलत बोल रहे हो, कुछ नहीं है, मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल है। जैसे होता है कि मैं वो एक्सेप्टेंसी मेरे पास ही नहीं कि क्या है। बट मेरे हस्बैंड डे वन से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड उनको ये था कि तुम्हें अगर इसको क्योर करना है तो अभी से इसके ऊपर काम करना हमें करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेशन के सिवा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके फैमिली में ऐसे थे, हिस्ट्री थी। तो उन्होंने मुझे वो भी बताया कि वो भी है, ऐसे भी है, तो तुम्हें अभी से उनके ऊपर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ऑन दैट पीरियड मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ही इज ए डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे बोला कि मे बी 3 लैंग्वेज वी आर बंगाली, सो मोस्टली भी घर में हम लोग बंगाली पे ही बातें करते हैं। एंड ऑन दैट पीरियड मैं उतनी इतनी अच्छी फ्लुएंट हिंदी में भी नहीं थी सो तो उन्होंने मुझे बोला कि मे बी योर घर में 3 लैंग्वेजेस चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली, सो मे बी शायद उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। सो तुम एक काम करो, तुम कैलकाटा लेके आओ, उसको हम देखते हैं, मे बी यहाँ पे बंगाली सुन के उसका स्पीच आ जाए। सो दैट्स टाइम हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोग कैलकाटा, मैं उसको लेके कैलकाटा आ गई थी। मेरा घर है हुगली में, तलपाड़ा करके बहुत ही स्मॉल जगह है। वहां पे एक स्पीच एंड हियरिंग सेंटर करके जगह था, है, अभी भी है। वहां पे मैंने उसको डायग्नोसिस के लिए लेके गई। तो उन्होंने मुझे डे वन में बोला कि हम लोग ना इतना छोटे बच्चे का डायग्नोसिस इस सेंटर में नहीं करके हम लोग घर पे जाके करते हैं। तो वो लोग घर पे आए एंड प्रॉपर डायग्नोसिस कर गए। एंड जाने से टाइम पे उन्होंने मुझे बोल के गया कि यस शी इज ए ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड वो मॉडरेट लेवल पे है। तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं पता नहीं मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, क्योंकि ऑटिज्म वर्ड ही मुझे पता नहीं था। तब के जमाने में उतने गूगल भी नहीं थे कि मैं गूगल करके पूछूं कि गूगल ऑटिज्म क्या है मुझे बताओ। सो उस टाइम से स्ट्रगलिंग पीरियड मेरी स्टार्ट हुई। एंड जो स्कूल में मैंने उसको डाला था, जो उसकी टीचर थी, उन्होंने मुझे पहले सिखाया कि
मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। तो डे वन की मैं अभी भी वो रिमेम्बर करती हूँ, तो मुझे मतलब लगता है कि मुझे उन्होंने बोला था, आज मतलब मुझे बोला था कि इस बच्चे में ये बच्चा क्या क्या करता है, स्पेशल नीड मतलब ऑटिज्म में इसकी क्या क्या चीज करती है। तो मैंने बोला ज्यादा नहीं, जस्ट लैप हैंड करती है, तो वो वॉकिंग है, एंड जितना वॉकिंग में जितना आगे जाता है उतना ही पीछे आती है, यही सब करती है। तो एंड शैडो से खेलती है, बैठती नहीं है, ये सब। तो उन्होंने बोला कि बहुत है, ऑटिज्म को डिटेक्ट करने में ये सारे सिम्टम्स बहुत है। तो तुम इसके ऊपर अभी से काम करना अगर नहीं करोगे, चालू नहीं करोगे, पहले तो इसकी सिटिंग बिहेवियर लानी है, क्योंकि दैट टाइम परी बैठती ही नहीं थी, उसको बैठना ही एक बहुत बड़ा मतलब बहुत हेक्टिक चीज थी हमारे लिए। मैं आपको रुकूंगा यहाँ हाँ पे। हाँ बोलिए। मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपको पता चला और जब आप अपने घर में सबको बताए, तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबका क्या रिएक्शन था उसको लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल था कि मेरे हस्बैंड तो थ्रू आउट द पहले से ही वो मान ही चुके थे, वो तो मतलब तुम्हें करना है तो हमें करना है, तो हमें करना ही है। सेकेंडली माई मदर, वो पूरा डिप्रेशन की पेशेंट बन गई थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ऑटिज्म क्या है। तो उनको सिर्फ यही पता था कि मेरी बेटी का जो डॉटर है वो बोलती नहीं है, उसको स्पीच प्रॉब्लम। शी इज अ टीचर, हाँ। बट स्टिल जो होता है हाँ। ब्लॉकेज जो होती है, बिकॉज दैट टाइम ऑटिज्म उतना अब जैसे बहुत अवेयरनेस है, उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी। एंड इन लॉज वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम लोग ज्यादा ही कर रहे हो, 1.5 साल के बच्चे जो होते हैं नॉर्मल दादा दादी के, नहीं ऐसे नो नो बट इज रेडी। एक थे मेरे हस्बैंड जो जबर मतलब उनको था ही कि नहीं डे वन से करना है, एंड एक है मेरे देवर जी, मतलब मेरे जो उनके जो ब्रदर है, उन्होंने दोनों ने मिलके मुझे बोला था कि डे वन से तुम्हें इसके ऊपर काम करना ही पड़े। एंड मेरे ब्रदर इन लॉ जो कैलकाटा में थे, जो डॉक्टर थे, वो भी मतलब मैं उसके पास जब भी रोती थी कि वाई मी वाई, ये जो होता है नॉर्मली, वाई मी क्यों मैं हूँ क्यों है, तो उसने बोला था कि एक्सेप्टेंस जब तक तुम्हारे पास नहीं आएगी ना कि यू हैव ए डॉटर विद स्पेशल नीड्स किड्स, तब तक तुम जब तक तुम खुद को रेडी नहीं करोगे ना, तब तक तुम उसको नहीं कुछ कर सकते। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मस्ट हैव गिवन यू एम्पावरमेंट। या वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए सर, क्योंकि जब पेरेंट्स में जो एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, तब तक वो बच्चे को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और तब तक वो सोचता है कि छुपाते हैं बच्चों, कि मेरा बच्चा स्पेशल है, मैं उसको छुपा देती हूँ, नहीं नहीं मुझे उसको वहां पे लेके नहीं जाना है, मुझे सिनेमा हॉल नहीं लेके जाना, मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाना है, क्योंकि क्या होता है कि इन सच जगह पे अभी भी यू नो के इंडिया उतने अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है। सो वहां पे जाके भी अभी भी पढ़ी का मतलब मेरी डॉटर बोलिए या स्पेशल बच्चों का बोलिए, उन लोगों को अटेंशन लेने की एक बहुत ज्यादा ये होता है कि दुनिया हमें देखे। सो सच बिहेवियर जस्ट लाइक स्क्रिमलिंग एंड मतलब कुछ चिल्लाना, सडनली हंस पड़ना, तो ऐसा कुछ करती है। सो एवरीबडी उसको देखना स्टार्ट कर देती है, तो उससे क्या होता है, उसका अटेंशन मिलते हैं, तो उससे क्या पेरेंट्स थोड़ा ना मतलब ये हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को सब देख रहे हैं, मेरे बच्चे को सब देखते हैं। तो जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगा ना कि हाँ देख रहे हैं तो देखने दो, एग्जैक्टली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बच्चा है, वो क्यों एडजस्ट करेगा, बिल्कुल। एडजस्ट आप लोग करोगे उसके साथ। मेरा तो यही मानना है कि वो नहीं एडजस्ट करेगी, शी इज माई डॉटर माई किड, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगी, जिसको एडजस्ट करना है वो आप लोग करो, बिल्कुल। क्योंकि उनको आपको तो पता है ना, यू आर एडुकेटेड, यू नो कि एक स्पेशल बच्चा यहाँ पे बैठा है, बट इसको तो पता नहीं है ना, तो वो तो चाइल्डिश बिहेवियर करेगा ही। अगर आप लोगों में ही वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तो आप इस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करो। तो मैं सारे पेरेंट्स को बोलूंगा, मेन चीज घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल। तो आई बी टेलिंग ऑल द पेरेंट्स ऑफ जो जिनके बच्चे को ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम है, तो जैसे पांचाली जी ने बोला, तो दे शुड बी एक बार एक्सेप्ट कर लें, तो उसके बाद बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा और एक क्वेश्चन आपको है, जब आप उनको डॉक्टर परी को स्कूल में डाला है, तो स्कूल में इज देयर डिस्क्रिमिनेशन और एनीथिंग? इट्स अ लॉन्ग जर्नी सर, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बोलूंगी, बिकॉज पहले तो मैंने उसको नॉर्मल स्कूल में डाला ही नहीं,
हाँ डे वन से ही मेरा था कि बिकॉज उसकी आई कॉन्टेक्ट्स एंड बहुत सारी चीजें थी एंड नेम रिस्पॉन्स नहीं था, मुझे पहले दिन से यही था कि मैं उसको ऐसी जगह पे कभी नहीं डालूंगी जहाँ पे जाके उसका नेम रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई आके मार के चला जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं स्पेशल बच्चों के साथ कि आया के साथ बाहर क्लास में कुछ अनोइंग सिचुएशन हो जाती है तो मेन निकाला ही बाय द, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल बच्चा ही चिल्ला रहा है, नॉर्मल बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं बट पकड़ा जाता है स्पेशल बच्चा, तो बोलते हैं ऐसे तुम बाहर लेके चले जाओ इसको, ये रो रही है कुछ कर रही है तो नाच क्रिसमस ड्रेस हो रहा है, तो वो जो बोलते हैं हम लोग इंक्लूजन दे रहा है तो प्रॉपर इंक्लूजन नहीं होगा। तो स्कूल में कोई टीचर नहीं होता है जो नो, बहुत सारे स्कूल्स में स्पेशल डिविजन है, बहुत, मैं नाम नहीं करना चाहती, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे नोएडा में हैं जो स्पेशल डिविजन है जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है, वहाँ पे ओटी स्पीच एंड अदर थिंग्स होती रहती है, वहां से एक बच्चे को उठा के वो लोग कुछ देर के लिए नॉर्मल विंग्स में भेजते हैं, थोड़ी देर बिठाते हैं एंड उनके बाद अगर वो बच्चे में एक क्लास कराते हैं एंड देन फिर उसको वही स्पेशल विंग्स में भेज दिया जाता है। तो मुझे ये डिस्क्रिमिनेशन एकदम पसंद नहीं था डे वन से। आपने शुरू से ही नहीं, मुझे था कि नहीं, मुझे स्पेशल स्कूल में, पहले वो स्पेशल स्कूल जाती थी तो इंदिरापुर में ही एक स्पेशल स्कूल में वो पहले जाती थी, देन मैंने सोचा, जब देखा कि हाँ शी ट्रेंड प्रॉपरली, वो ट्रेंड हो चुकी है, तब मैंने उसको नॉर्मल स्कूल में डाला, बट वहां पे भी वो प्रॉपर स्कूल में ही जाती है विथ शैडो, वहां पे वो बच्चों के साथ ही बैठती है। अच्छा, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन टाइप की नहीं है, व्हेन आई एम टचवुड, आई एम ब्लेस्ड कि इतना अच्छा स्कूल है नोएडा में, तो इट्स अ वेरी गुड स्कूल, तो दे आर मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं है, स्पोर्ट्स पे भी वो लोग इकट्ठे ही करते परी को मतलब लेते हैं, तो इस चीज में मैं लकी हूँ बोल सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे डॉटर है एंड जनरली फादर डॉटर की बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, एंड इन केस ऑफ परी बीइंग ए स्पेशल चाइल्ड, तो उसके उसके फादर के साथ कितना बॉन्डिंग था, या इनिशियली कुछ प्रॉब्लम था, या कैसे कुछ मतलब जो भी। इनिशियली ये था कि परी का सेंसरी नीड्स, अगर आपको सेंसरी नीड्स का बाकी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वी हैव 5 सेंसेस, बट ऑटिस्टिक बच्चों को 10 सेंसेस एक्टिव होती है। एक्चुअली ये जो फैंस चल रही है, हम लोगों को इनकी आवाजें सुनाई नहीं देते, बट ऑटिस्टिक बच्चों के कान में ये फैंस की आवाज बहुत जोर जोर से सुनाई देती, तो दे स्टार्टेड के हमें कान में ना आए वो आवाजें, या है हेड बैंगिंग करना, तो इन लोगों की बहुत सारी नेल्स अगर आप कट करने जाओगे उन लोगों को, उनको लगता है कि हमारे एक एक ऑर्गन्स का जैसे कट हो रहा है, तो वो लोग बहुत डरते हैं उन सब चीजों से। वैसे परी का भी सेंसरी नीड्स काफी हाई थी एंड उस टाइम वो कोई भी मेल पर्सन का टच पसंद नहीं करती, कोई भी मेल पर्सन, मतलब इंक्लूडेड हिज फादर, मतलब हर फादर पर्सन, तो बहुत साल तक, 1.5 साल तक उसने अपने पापा का टच मतलब आता ही नहीं, आती ही नहीं उसके पास, मतलब लास्ट मॉरिशस में उसके पापा की गोदी में वो जो चली थी, उसके बाद से उसने जस्ट रिजेक्ट कर दिया था अपने पापा को कि नहीं तुम, हाँ मतलब एकदम जब सो जाती थी तब शायद सैबल आके उसके बगल में सोता था, मतलब ऐसा सिचुएशन चल रहा था। तो देन जो हमारी सेंसरी मैम थी, उन्होंने सैबल को और मैंने भी सैबल को यही बोला था कि जो फादर होते हैं वो होते हैं कि मस्ती करने वाले लोग, तो तुम उसको सिखाओ मत, तुम उसको लेके गेम खेलो या कुछ लैपटॉप करो या कुछ मोबाइल्स में करो, तो मे बी शी इंटरेक्ट विथ यू। एंड एक दिन था कि मैं एक्चुअली शी वांट्स ऑल द टाइम कि मुझे गोदी उठाओ, गोदी, तब वो 5, 6, 7 इयर्स की थी, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं, मैं मुझे नहीं तुम्हें गोदी लेना है, वॉक करना है तो करो, मैं नहीं कर रही। तो सडनली शी मतलब मुझे छोड़ के वो पापा के साथ चली गई, एंड दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई हस्बैंड के मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है। सो ऑन दैट थिंग से आज के जर्नी में मतलब शी इज वेरी मच अटैच विथ हर फादर, और फादर भी है कि मतलब ऑफिस से आओ मतलब उसके साथ खेलना करना। डेलिबरेटली आपने डिस्टेंस बनाया। हाँ, मतलब मैं डिस्टेंस इसलिए नहीं है कि शी इज वेरी क्लोज ऑफ मी टू, बट वो पापा वाला चीज अलग है, मम्मी वाली मम्मी है कि डांटेगी, थेरेपी लेके जाएगी ये सब करने के लिए, एंड पापा है कि मुझे घुमाने लेके जाएगा, मूवी लेके जाएगा, पॉपकॉर्न पेप्सी, जो सब मम्मी नहीं देती है वो पापा दो।
ओके। और एक क्वेश्चन मेरा है कि हाउ डू यू हैंडल जब इनका मेल्टडाउन होता है, या जैसे आपने पता बोला कि सेंसरी ओवरलोड हो ओवरडोज होते जाती हैं, है। तो हाउ डू यू हैंडल एट दैट पॉइंट? इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग हो गई थी मेरे साथ, बिकॉज बीच में उसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव नीड में वो था कि वो बैल्कनी में जाके खेलती थी, एंड शी जस्ट के बैल्कनी में ना ऐसे नीचे होके देखती थी। तो तब मैं एक्चुअली जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल जाना गई थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा मेडिसिन लेने बाहर गए हुए थे, एंड वो गिर गई थी फ्रॉम 5th फ्लोर टू 1st फ्लोर। तो वो मतलब नीचे, मतलब हाई चीज में ना ऑटिस्टिक बच्चों को थोड़ा हाई जगह पे मतलब चढ़ना, ऊंची जगह पे चढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे उनका सेंसरी कभी कभी उनको लगता है कि अच्छा लगता। तो वो चढ़ गई थी, एंड वो मिसबैलेंस होके नीचे गिर गई थी, और उसमें उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर्स था, 3 मतलब पहले एक का 3 टुकड़े हो गए थे, बहुत सारी चीजें हुए थे। सो वहां से भी वो फाइट करके वो आज यहाँ पे आई है। सो शी इज माई ब्रेव Right. चाइल्ड। And she has any talent like या उस टाइम तो शी इज अ वेरी गुड स्केटर, बहुत अच्छी स्केट करती थी, बट बिकॉज ऑफ उसके लेग के 3 टुकड़े हो गए थे, तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि आगे जाके वो कभी स्केटिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेग में कोई भी प्रेशर आता है तो उसका फिर से लेग टूटने का चांसेस थी। तो तब मैं बहुत डिसअपॉइंट भी हो गई थी कि पता नहीं आगे जाके मैं क्या करूंगी, बट ड्यूरिंग द लॉक टाइम पीरियड दिस फादर इज अ वेरी गुड पेंटर। तो मैंने, हाँ, ही इज अ वेरी गुड पेंटर, तो मैंने देखा कि उसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है अबाउट पेंटिंग। सो मैंने उसको धीरे धीरे पेंटिंग में इंट्रोड्यूस किया है। नाउ शी इज अ वेरी गुड पेंटर। उसकी पेंटिंग भी सेल होती है, एंड उसकी एग्जीबिशंस भी होती है, बाहर में भी एग्जीबिशंस में उसकी पेंटिंग्स जाती है। सो इट्स अ टैलेंट। okay. तो जब आप अभी जो नॉर्मल हमारे सोसाइटी में जब हम इतने सारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं एंड स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, तो आपको अभी के सोसाइटी में आपको कोई गैप्स दिख रहे हैं कि नहीं, अभी भी हमारे सोसाइटी उस तरह से तैयार नहीं हुआ है, हमारे सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ है वीजा भी फॉरेन कंट्रीज, आप कोई भी कंट्री को ले लीजिए, यूएस ले लीजिए या सिंगापुर ले लीजिए, हांगकांग ले लीजिए, तो वहां का सिस्टम और हमारे सिस्टम में कुछ डिफरेंस है? सिस्टम्स में तो बहुत सारी मतलब है ही, क्योंकि अभी तक हमारे में यहाँ पे भी बहुत सारे अवेयरनेस अभी भी नहीं है। अवेयरनेस नाम मतलब अभी भी लोगों को अबाउट ऑटिज्म क्या है, डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है, दूर से देखने से पता चल जाता है, क्योंकि दे हैव ए मंगोलियन फेस। राइट। जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके पैर में Wheelchair। प्रॉब्लम, व्हील चेयर में। हाँ। ऑटिज्म एक ऐसी चीज है जिसको आप देख के पता नहीं चलता, क्योंकि उनके फीचर्स तो काफी नॉर्मल होते हैं, बिहेवियर से पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे स्पेस मतलब नॉर्मल लोग बोलते हैं कि ये तो पागल है। हाँ बेसिकली हाँ, इस हाँ, तरह का। हाँ, दे आर मेंटली क्या है, दे आर पागल है, पता नहीं क्या इधर। And यही शायद बहुत सारे पेरेंट्स को रोक हाँ, देता है कि एक्सेप्ट तुम, हाँ, करने कि एक्सेप्ट के लिए कि मेरा बच्चा तो पागल है, दुनिया के सामने क्या हाँ। ही लाओ। फिर भी वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग दिल्ली एनसीआर या यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह इंडिया के अभी भी है जहाँ पे अवेयरनेस नाम की कोई भी चीज नहीं है। Okay। एक तो ये अवेयरनेस वाला, क्योंकि अवेयरनेस में हमें कुछ नहीं है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। सेकेंडली, हम लोग कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं, चाहे फ्लाइट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस, आई फील कि एक अटेंडेंस हमें गवर्नमेंट से 1 या 2 3 अटेंडेंस स्पेशल बच्चों के लिए रहना चाहिए, बिकॉज नहीं तो वो लोग कभी अकेले अकेले ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। हम लोग कभी उनको अकेले छोड़ ही नहीं सकते ना, विदाउट मॉम एंड डैड एंड एनीबडी। हम उसको कभी भी ट्रेनिंग आप कितना दोगे, जितना भी ट्रेनिंग दोगे, माँ बाप को तो स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चे हो, आज भी नॉर्मल बच्चे के माँ बाप भी टेंशन में रहता है कि 10 बजे तक बच्चा नहीं आया तो कहाँ गया, फोन कर दे, हम किसको कॉल करें, हम कितना उसको एक वॉच से कितना उसको ये करें, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों का मन मर्जी है, वो आज यहीं पे चला गया, कहाँ पे चला गया, उनकी मन मर्जी होती है। सो मुझे लगता है एक अटेंडेंस टाइप का कुछ ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पे भी होना चाहिए, जो उनको मतलब अवेयरनेस हो अबाउट स्पेशल चाइल्ड को कैसे हैंडल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियली हमारे इंडिया में अभी तक स्पेशल बच्चों के लिए नहीं हुआ,
क्योंकि एक टाइम के बाद स्पेशल बच्चों को क्या करना है, हम माँ बाप देख, हम लोगों ने तो सिखा दिया, पेंटिंग सिखा दिया, म्यूजिक सिखा दिया, डांस सिखा दिया, कर लिया, बट उसके बाद क्या? कहीं पे भी शो होता है, कुछ भी होता है, एग्जीबिशन होती है, वहां पे भी हम लोगों को पेड होता है, हमें पेमेंट करके करना पड़ता है। सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक सिचुएशन, मैं बोल सकती हूँ। सो आई हैव ए पेज एट एफबी कोरस करके। सो वहां पे मैं 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे वो वाली पेज मैंने खोला था। उस पेज में मेरा मेन मोटो था कि जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों को इंटीग्रेटेड करके इस पेज को करना। बट लॉकडाउन के टाइम पे वो पेज बहुत अच्छे से चल रहा था, अभी भी है। आप अगर एपी पे खोलोगे तो आपको कोरस दिखाई देगा, बहुत अच्छे से अभी भी है। बट अभी लाइव प्रोग्राम का उतना ज्यादा क्रेज नहीं है जब लॉकडाउन के टाइम पे जो। तो अब मैं उस पेज को एनजीओ में कन्वर्ट कर चुकी हूँ। एंड उसका जो मेन मोटो है वो ही है कि वो हर कोई स्पेशल बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छा है ये बात। इस पे हम और एक बार बात करेंगे, एक सेपरेट सेशन में आपके साथ बैठूंगा जिसपे हम आपकी इस एनजीओ के बारे में बात करेंगे। एंड यस, जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जब तक हैं तब तक तो सब हाँ, कुछ दे रहे हैं, हाँ। बट उसके बाद बात क्या क्या, है? उनके पास सच में क्या? क्योंकि हम लोगों के पास कोई मतलब नॉर्मल बच्चे को, मैं वही बोल रही हूँ ना, नॉर्मल बच्चे को आप फोन करके पूछ सकते कि तुम कहाँ हो। हाँ, स्पेशल बच्चों को आप कहाँ कैसे करो? एक टाइम के बाद हम देखो, जब जर्नी स्टार्ट किया था तब मेरा भी एज बहुत कम थी। आज 16 इयर्स की मेरी डॉटर है, मेरा भी एज बढ़ चुकी है। सो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग माई एज, सॉरी। सो जो भी है, तो वो क्या हो रहा है कि अब मेरा भी एज बढ़ रहा है, तो बीइंग पेरेंट हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा। एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, थोड़ा सा ये पर्सनल भी हो सकता है, बट मुझे लगता है ऑडियंस के लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि जब आप कंस्टेंट स्ट्रेस पे रहते हैं, क्योंकि घर में जब आपके एक स्पेशल बच्चा है या बच्ची है तो स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या करते हैं? I am a social butterfly. I am a social butterfly, a Okay. butterfly, and everybody knows me very well because मैं बहुत पार्टीज करती हूँ, अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ, एंड वहाँ पे मैं अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व करती हूँ, लेके जाते हैं। हाँ जी, मतलब मोस्टली जहाँ पे होती है मैं उसको लेके जाती हूँ। हम लोग अगर वीकेंड में मूवीज में भी जाते हैं तो भी हम लोग उसको लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ दिया, बहुत होता है कैसे कोई कई जगह जहाँ पे हम लोग लेके नहीं जाते, बट वी आर एंजॉइंग। एंड मुझे उसके साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं अपना एक अलग सा दुनिया बनाया ही है, उसके साथ भी है, एंड उसके अलग भी एक दुनिया मेरी है। सो अगर शायद बड़ी ना होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, और ये स्ट्रगलिंग पीरियड मैं आपसे शेयर नहीं करती। एंड शायद मेरी लाइफ कुछ और होती, नॉर्मल पेरेंट्स की तरह ही मैं बैठती, मेरे कुछ ये जो एम में मैंने ये कोरस वाला जो चीजें शुरू की है, मेरे दिमाग में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, शायद मैं इसे कुछ भी नहीं करती। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज? यही मैं मैसेज देना चाहूंगी कि डे 1 से उस बच्चे के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो। होप कभी मत छोड़ना कि मेरा बच्चा स्पेशल हो चुका है तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड्स आएंगी, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, एक स्पेशल मॉम को भी करना पड़ता है, एक नॉर्मल बच्चे की माँ को भी करना पड़ता है, एक भिखारी के बच्चे की माँ को भी स्ट्रगल करना ही पड़ता है, क्योंकि बीइंग अ मदर जो एक बच्चे के लिए कर सकता है, कोई कोई भी नहीं आके करेगा आपका। और एक्सेप्टेंस डे 1 से लाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं करोगे, तो अगर घर पे ही एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो बाहर की दुनिया आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? मैं यही बोलना चाहती थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपकी स्टोरी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल। हूँ। थैंक यू। तो मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये सुन के इसमें से वो अपना मोटिवेशन भी ले सकते हैं, एंड जो पेरेंट्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इसको सुनने के बाद उनके अंदर भी आएगा, एक जज्बा आएगा कि हम भी करें कुछ और एक्सेप्ट कर ले। जब जितने जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा है, कि अगर घर में एक्सेप्ट कर ले
तो सोसाइटी आपको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।